नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक से पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। क्या 61वां श्लोक? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है इंद्रियां। इंद्रियां जो कि बलपूर्वक मन का हरण कर सकती है। मतलब जो मन होता है हमारा, उस मन का हरण करने की शक्ति जिसके अंदर होती है वो होती इंद्रियां। इंद्रियां वश में करने का अभिमान न हो, और क्योंकि जो अभिमान है वो अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसा भगवान से विमुख रखता है, ऐसा है अभिमान। यहाँ पर एक शब्द है साधन सिद्ध। साधन सिद्ध, जो कुछ भी सफलता मिली है वो भगवान की कृपा से मिली है, इस प्रकार का विचार हमें मन में आना चाहिए। तब जाकर के साधन की सिद्धता होती है, नहीं तो भगवान से विमुक्ता होती जाती है। यहाँ पे एक शब्द है मत परः। वसे यस्येन्द्रियाणि मत परः। मत परः अर्थात मानव शरीर का मिलना। अब वास्तव में मत परः क्यों बोला भगवान ने, तो उसके पीछे ये है कि इसके पीछे बहुत सारे रहस्य है। पहली चीज तो ये कि मानव शरीर का मिलना बहुत कठिन है। 84 लाख योनियों में एक ही योनि ऐसी है जो कि मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसमें विवेक शक्ति हो। अच्छा, फिर उसके बाद साधन में रुचि हो, अर्थात भगवान के लिए कुछ मन के अंदर इच्छा हो, इस प्रकार की स्थिति। अच्छा, मन में कुछ रुचि हो पर साधन में लग नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, वो अलग बात है। तो लगना, फिर साधन में लगना और साधन का सिद्ध होना, और फिर भगवान की कृपा, इतनी चीज़ों का जो एक साथ तालमेल बड़ी मुश्किल से बैठता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे मत परः शब्द बोला। मत परः 12वें अध्याय में मत परः शब्द आया है, परंतु वो अपन आगे उसको देखेंगे। बुद्धि क्या है? बुद्धि महत्व बुद्धि है। यहाँ पर जिस बुद्धि की चर्चा हो रही है वो महत्व बुद्धि की है। अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान सदा मेरे साथ है, इस प्रकार का जो भाव जिसके अंदर होता है वो ही परायणता को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा यहाँ पर कुछ चीज़ें विशेष है कि विषयों से संबंध विच्छेद, विषयों से संबंध विच्छेद होना, अर्थात एक विषय है कि हम किसी को कुछ प्राप्त करना है, अब वो प्राप्त करने की जो इच्छा है उससे विमुक्ता होने के बाद स्थिर प्रज्ञता, अर्थात उसको स्थायी रूप से वो बना रहे, ऐसा विचार बना रहे, ये स्थिति थोड़ी सी अलग है। और यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर होती है रस बुद्धि। पूर्व में जो भोग भोगे हैं उनकी जो स्मृति रहती है, जो उसकी याद रहती है, वह याद कहीं ना कहीं व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर बनी रहती है। वो रस बुद्धि होती है। उस रस बुद्धि के कारण व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता, और स्थिर न होने के कारण सिद्ध अवस्था में होने के बाद भी इंद्रिया उसको पकड़ के खींच के ले आती है, उसका पतन कर देती है। इसलिए जब तक भगवत कृपा प्राप्त न हो जाए तब तक भगवान के परायण बने रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर प्रज्ञ होने पर भी विषयों से इंद्रियों की निवृत्ति हो जाएगी, इसका कोई निश्चित नहीं। अच्छा, यहाँ पर दो स्थिति हैं।
एक तो विषयों से निवृत्ति होने पर स्थिर प्रज्ञता प्राप्त होगी, और स्थिर प्रज्ञ हो गया है तो फिर इंद्रियां पकड़ नहीं सकेगी, ऐसा भी इसमें एक है। तो वास्तव में जो मन की शक्ति है, मन की शक्ति कितनी प्रबल होती है और व्यक्ति को कितना नियम पालन करना चाहिए, उसके कुछ उदाहरण बताता हूँ तो समझ में आएगा। कि एक बार श्री गुरुजी कार से कहीं जा रहे थे और वहाँ का जो चौराहा था, रात का समय था, चौराहा पूरा सुनसान था, कोई हलचल नहीं थी वहाँ पर। तो ड्राइवर ने सोचा यहीं से पास से कट मार लेते हैं, ताकि कोई सिग्नल भी नहीं है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है। जैसे वो शॉट मारने लगा, वैसे ही पीछे वाली सीट पर बैठे हुए श्री गुरुजी ने टोक दिया, "ए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो?" नियम क्या है? नियम ऐसा है कि तुम चक्कर से घूम करके जो जो चौराहा है उसे घूम करके दूसरी साइड जाना है। तो बोले उस नियम का पालन करना है अपने को। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा एक भाव जो कि नियम के पालन का होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। एक और उदाहरण है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रेल से यात्रा कर रहे थे और एक ट्रांजिस्टर उनके पास हमेशा रखा रहता था, जिसको एफएम बोलते हैं, जिससे वो समाचार सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो रेल में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने साथी से बोला, बोले तुम्हारा ट्रांजिस्टर चालू करो, समाचार सुनने का समय आ गया। तो बोले ट्रांजिस्टर आपके पास भी तो है, आप चालू कर लो। ट्रांजिस्टर अर्थात रेडियो। तो बोले नहीं नहीं, अब तुम्हारा चालू करो। चालू करवाया, समाचार सुन लिए। फिर पूछा, बोले आपने आपका क्यों नहीं चालू किया? बोले उसका जो रिचार्ज है, रिचार्ज की वैलिडिटी समाप्त हो गई है। अब जब हम रिचार्ज करेंगे तब ही मैं बोले उसको चलाऊंगा, तब तक चलाऊंगा नहीं उसको। इतना नियम का पक्का यदि व्यक्ति रहेगा तो उसका पतन नहीं हो सकता, उसका पतन बहुत मुश्किल है। जो स्थिर प्रज्ञ वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये दो उदाहरण है। अब ये उदाहरण के बाद में स्पष्ट समझ में आता है कि जो इंद्रियां हैं, जो आकर्षण है, वो आकर्षण मन का बलपूर्वक हरण कर लेते हैं। तो उस बलपूर्वक जो हरण करते हैं उससे बचने का जो उपाय है वो यहाँ पर बताया है कि जो कुछ भी हमको सफलता मिली है वो भगवान की कृपा से मिली है। यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो भगवान से विमुख नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मानव, ये भगवान की बहुत महती कृपा है। इसलिए भगवान ने मत परहा बोला है, मेरे परायण। अर्थात यहाँ 4-5 चीज़ें जो एक साथ लागू होती है, वो कौन सी? मनुष्य शरीर का मिलना, फिर साधन में रुचि, फिर साधन में लगना, फिर साधन का सिद्ध होना, और फिर भगवान की कृपा। ये सब चीज़ें यहाँ पर एक साथ प्राप्त होने के कारण भगवान ने बोला है मत परह, ऐसा। तो अब हम 62वां श्लोक पढ़ते हैं ताकि उसमें कुछ समझ में आगे आएगा हमारा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। इसमें एक 62 के बाद में एक 63वां भी उसके साथ में ही है, तो वो भी हमको साथ में ही बोलना चाहिए वास्तव में। क्या है? 62 का 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इसका अर्थ पहले समझने का प्रयास करते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जो विषयों का विचार करते हैं उनकी विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्तियों के कारण मन के अंदर एक कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मूढ़ता आ जाती, मूर्खता आ जाती है, और मूर्खता से स्मृति, याददाश्त, मेमोरी पावर, भ्रम, उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है बुद्धि नष्ट हो जाती है, ज्ञान शक्ति का ह्रास हो जाता है, और इन सब होने के कारण, बुद्धि का नाश हो जाने के कारण व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात मरण को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो शब्द आए हैं उनको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से शब्द आए हैं।
तो अपन उसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है विषय। विषय अर्थात पूर्व में जो देखा गया है, जो आपने आंखों से देखा है और आंखों से सुख प्राप्त किया है, बड़े बड़े वीडियो देखे हैं, पिक्चरें देखी है, अथवा कोई ऐसे दृश्य देखे हैं जिनसे बहुत हर्ष उत्पन्न हुआ, जो आपको बहुत हृदय से अच्छे लगते हैं, ऐसे जो दृश्य देखे, वो कुछ बहुत अच्छी बातें सुनी, अच्छे गाने सुने हैं, अच्छी संगीत सुना है, वो कुछ खाया है जिसकी आपकी मेमोरी में स्थायी भाव है, वो कुछ पिया है और फिर उसका स्वाद आपको हमेशा याद है, वो और उसका चिंतन जो होता है, उसका जो स्मरण होता है, चिंतन होता है, उसका नाम है विषय। अब विषयों में मन का लग जाना, वो जो पहले खाया था उसमें मन का लग जाना, तो हो जाता है विषय धन मन, तो हो जाता है चिंतन, तो चिंतन हो जाता है। तो विषयों का चिंतन करता है व्यक्ति, पहले जो घटनाएं घट गई उसका चिंतन करता है, उसका चिंतन करता है, सोचता है, तो सोचते सोचते उसमें वो आ जाती आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति से आ जाती कामना, और कामना में जो बाधा होती, क्योंकि कामना तो बहुत बड़ी होती है, एक कामना नहीं होती, एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना, दूसरी, तीसरी कामना, चौथी कामना, तो कामना बहुत सारी होती है। कामनाओं में आती है बाधाएं, और जब बाधाएं उस काम को पूरा नहीं होने देती है तो हमको मन में आता है क्रोध, और क्रोध के कारण होता है सम्मोह। सम्मोह अर्थात बोले तो मूढ़ता, मूर्खता आ जाती है, और जो मूर्खता आती है तो मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होना अर्थात बुद्धि का नाश होना, वो बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है, अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द है कि सम्मोह, सम्मोह अर्थात मूढ़ता, तो मूढ़ता क्या केवल क्रोध के द्वारा आती है? रामचरितमानस में आया है, काम क्रोध मद मोह न लोभा। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों से सम्मोह आता है। काम के द्वारा भी लोभ सम्मोह आता है, मूर्खता आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब के द्वारा मूर्खता आती है। कैसे आती है? क्रोध, क्रोध में क्या होता है, वो अपने मित्रों और जो पूज्य जन होते हैं, जिनसे का सम्मान करना चाहिए, उनसे भी अनर्गल बातें कर देता है, गलत व्यवहार की बातें कर देता है, उल्टी बातें कर बैठता है, नुकसान कर बैठता है लोगों का, उसको क्रोध बोलते हैं। काम में भी व्यक्ति का जो बुद्धि वो नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि काम में उसकी विवेक शक्ति ढक जाने से वो न करने योग्य कार्य भी कर देता है। लोभ, लोभ अर्थात लालच के कारण भी ऐसे होता है। सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का विचार किए बिना कपट करके लोगों को ठगता है, ये भी मूर्खता में के अंतर्गत आ जाता है। मोह, मोह ममता तो संभाव नहीं रहता, पक्षपात पैदा हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ये मेरे गांव का, इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह के कारण भी व्यक्ति के अंदर मूर्खता आ जाती है, सम्मोह हो जाता है। सम्मोह तो चारों अवस्था में आ रहा है, परंतु यहाँ केवल क्रोध का नाम क्यों है? क्रोध का नाम इसलिए है क्योंकि अन्य जितने भी बातें हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं सुख और भोग का भाव है, स्वार्थ का भाव है। काम में, लोभ में, मोह में, इन सब में सुख का भोग हो रहा है, किसी नुकसान नहीं कर रहा, वो बस खुद के स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, ऐसा। परंतु जो क्रोध है, वो क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने का विचार उसके मन के अंतर्गत आता है, इसलिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए भगवान ने इसका विशिष्ट नाम लिया है, ये बड़ा खतरनाक है। फिर एक शब्द आता है आसक्ति। विषयों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, जो विषय है, जो सुख है, जो पूर्व में भोगे जा चुके हैं, इस प्रकार की उनको पुनः प्राप्त करने की जो प्रबल इच्छा होती है उसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति एक शब्द है। कामना, कामना क्या है? तो क्षमता से अधिक इच्छाएं, अर्थात औकात से बड़ी इच्छाएं हो जाती है। बहुत सारे मन के पुलिंदे खोल देता है व्यक्ति, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतने समय में ऐसा कर लूंगा, होता नहीं है। नाम जप करने बैठता है, बोले मैं 1.25 लाख तो 3 दिन में पूरे कर लूंगा, 24 घंटे बैठूंगा, 18 घंटे जाप करूंगा, पर कर नहीं पाता है। तो एक कामना होती है, क्षमता से अधिक व्यक्ति के मन की इच्छाएं होती है, जो पूरी नहीं होती है, वो सब होती है कामनाएं।
भी भगवान के यहाँ जाता है, नारियल चढ़ाता है, प्रभु ऐसा कर देना, होता नहीं है। तो होती कामनाएं, कामनाओं में पड़ती बाधाएं, क्योंकि कामना एक नहीं होती। एक कामना पूरी हुई, दूसरी दूसरी पूरी हुई, तीसरी तीसरी पूरी हुई, चौथी। तो कामनाओं में जो बाधा पड़ती है, धन की बाधा पड़ती है, सामर्थ्य की बाधा पड़ती है। तो ये ऐसी जो कामनाएं, कभी कामनाएं पूरी नहीं होती है, कामनाओं में पड़ती बाधा। और बाधा पड़ती है तो व्यक्ति के मन में आता है क्रोध। क्रोध, अब वो जो बाधक तत्वों से छुटकारा पाना चाहता है, उनको नष्ट करने का प्रयास करना चाहता है, अथवा जिन किसी के द्वारा जो कोई भी बाधा में उसको लगता है कि ये सम्मिलित है, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से व्यक्ति का क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। क्रोध के बाद, क्रोध कर लिया, क्रोध से होता है सम्मोह, अर्थात अनियंत्रित अवस्था हो जाती है। वो नियंत्रित नहीं रहता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, सोचने विचारने की क्षमता लुप्त हो जाती है, उसको बोलते सम्मोह। गीता में सम्मोह शब्द आया। सम्मोह से आता है मूढ़ता, मूढ़ता था मूर्खता। मूर्खता कैसी, फिर शास्त्रों सद्विचारों का, गीता पाठी का, ये सारे विचार उसके मन से निकल जाते हैं, वो मूर्खता हो जाती है उसकी। साधन भजन का, खुद के उद्धार का, ये कुछ भी याद नहीं रहता उसको। शास्त्रों की बातें याद नहीं रहती है, उसके संस्कारों की बात याद नहीं रहती है, सद्विचारों की बात याद नहीं रहती, भजन की याद नहीं रहती, साधन की बात ध्यान नहीं रहती, खुद के उद्धार की बातें ध्यान नहीं रहती है, और उसका विस्मरण हो जाता है, भुलावा हो जाता है। ये सब भुलावा हो जाता है, इसको बोलते हैं मूर्खता, मूढ़ता। वर्षों तक तपस्या करी और क्रोध का एक क्षण में व्यक्ति भूल जाता है, इसको बोलते हैं मूर्खता। और जब ऐसी मूर्खता होती है तो स्मृति नष्ट हो जाती है, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। स्मृति नष्ट होने के कारण जो विवेक होता है, खुद की सोचने समझने की क्षमता होती है, वो हो जाती, नष्ट हो जाती है। नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती है। साधना में जिसमें लीन था, लगा हुआ था, अभी वर्तमान में क्या करना है, इन सब चीज़ों से भूल हो जाते हैं। और इन सब के कारण धैर्य और विवेक की समाप्ति होने पर अपनी स्थिति से गिर जाता है, साधना की अवस्था से गिर जाता है। एक ऊंचे स्थान पर था, वहां से गिर जाता, पतन हो जाता है उसका। तो इससे बचे कैसे, इससे बचे भगवान के परायण होना पड़ेगा, भगवान के पे आधारित होना पड़े, तब जाकर के हम इससे बच सकते हैं। ऐसा यहाँ विवेचन में समय लग रहा है, परंतु यथार्थ में समय नहीं लगता। जब क्रोध आता है तो कितनी जल्दी घटनाएं घटती है कि समय नहीं लगता, तुरंत ये सब घटनाएं हो जाती है। ये भी है यहाँ पर कि करंट की तरह ये वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। बोलने में समय लग रहा, उससे भी कम समय में क्रोध आने के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है। अब दृढ़ संकल्प की शक्ति वास्तव में हमें देखना है और क्रोध देखना है। तो दृढ़ संकल्प की शक्ति के लिए एक उदाहरण है कि एक धवल केशधारी, एक सफेद बालों वाले वयोवृद्ध पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी थे, महाराष्ट्र के पंडित जी थे। ये थे तो बूढ़े, परंतु ये हमेशा मल्ल युद्ध, वो दंड बैठक लोगों, बच्चों के, युवाओं के बीच लगाना, कबड्डी खेलना, इनके द्वारा उनको प्रेरित करते थे, शारीरिक के प्रति प्रेरित करते थे, अपना शारीरिक बढ़ाने के लिए बार बार प्रेरणा देते थे। तो इनसे ये जैसा करते थे वैसा युवा भी नहीं कर पाते थे। तो कुछ लोग पूछते थे, बोले आप ऐसा कैसे कर पाते हो, आप तो बूढ़े हो, आप ऐसा कैसे कर पाते हो, कि आपके पास कोई सिद्धि है, आपके पास कोई मंत्र है, आप कोई दवाई लेते हैं, कोई टोना टोटका करते हैं, क्या करते हैं। तो ये कहते थे, बोले ये पूरा जो कार्य है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कर लेता हूँ मैं। दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़ जाना, इतनी बैठकें लगा देना, इतने दंड बैठक लगा देना, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन करके बता देना, बोले ये मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कर पाता हूँ। इसलिए दृढ़ इच्छावान बनना पड़ेगा, दृढ़ इच्छावान की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा वो कहते थे। वो जब कहते थे उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, ऐसा लगता था कि ये केवल मुंह से नहीं कह रहे, ये वो साक्षात शरीर के द्वारा कह रहे हैं।
इस प्रकार के आभास होता था। तो ऐसे थे तेजपुंज। जो दृढ़ संकल्प होता है वो तेजपुंज होता है। ऐसा एक और कहानी दयालु संत एकनाथ जी की। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत का नाम था माननीय एकनाथ जी। अब एकनाथ जी अच्छे संत थे। संत होने कारण गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे, गोदावरी स्नान करते थे। स्नान करते करते बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उनसे जलते थे, उनकी भक्ति को देखकर जलते थे। तो वो कुछ जो असामाजिक तत्व रहते हैं उनको कुछ पैसे वगैरह दे देते थे, उनको परेशान करते रहते थे। रोजाना स्नान करके आते और एक महाशय थे उनको कुल्ला करके थूक देता। ये रोज कम क्रम चलता। तो एकनाथ जी पहले स्नान करके आते, वो थूकता, फिर पुनः स्नान करके आते। एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे रोजाना का नियम बन गया था। रोजाना वो कुल्ला करता और ये वापस स्नान करके आते हैं, वापस कुल्ला करके थूकता और ये वापस स्नान करके आते हैं। तो एक बार थोड़े उसको अधिक पैसे दे दिए, बोले आज ज्यादा परेशान करना है। तो एक निष्ठ जब व्यक्ति होता है, जब व्यक्ति सम्मोह को जीत लेता है, जब क्रोध को जीत लेता है, जब साधना में लग जाता है, तब उसको क्रोध नहीं आता है। तो क्रोध की अवस्था किस प्रकार से पार होती है देखिए, कि ये स्नान करने जाते और वो फिर कुल्ला करके थूक देता है इनके ऊपर। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे कितनी ही बार, 108 बार उसने ऐसा प्रयोग किया। 108 बार में उसकी भी मति पलट गई, बोले मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं, ये उसके मन के अंदर भाव आ गया। पर माने एकनाथ जी जो थे, जो संत एकनाथ जी थे, उनके मन में ऐसा भाव नहीं आया। उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, बोले भैया तेरे कारण मुझे आज 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। ऐसा श्रेष्ठतम भाव मन के अंदर आया, क्रोध नहीं आया उनको, क्रोध को जीत लिया उन्होंने। यहाँ पे क्रोध की पूरी बात हो रही है कि क्रोध कैसे, जब जो सात्विक व्यक्ति होता है किस प्रकार से क्रोध को जीत लेता है, ये यहाँ पर बात विशिष्ट आ रही है। आगे का श्लोक 64वां श्लोक एक बार देखते हैं। राग द्वेषु युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयासु पर्यवतिष्ठते। अर्थात अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में साधक क्या है। साधक जिसका अंतःकरण वश में हो, राग द्वेष से रहित हो, जो संपूर्ण दुखों, जिसके संपूर्ण दुखों का नाश हो गया, जो शुद्ध चित्त साधक हो, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो, इन सब में से एक बात भी यदि है उसके अंदर तो साधक है। तो विषयों का चिंतन करते हुए, विषयों का चिंतन करने से बुद्धि का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि मैं किसी का चिंतन भर कर रहा हूं और उसका पतन हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। केवल विचार भर करने से कि मैं गलत तरीके से पैसा कमा लूं और उस प्रकार के मार्गों का चिंतन कर रहा है, तो इतना चिंतन भर करने से उसका नाश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आसक्ति न रहने पर, ये तो आसक्ति रहने पर है, पर यदि आसक्ति नहीं है, आसक्ति कोई उसमें रुचि नहीं है, नो इंटरेस्ट है, तो उनको इस प्रकार के कार्य करते हुए भी उसका उत्थान हो जाएगा। यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थिर होना बतलाया है। अच्छा चलो यहाँ कुछ नए शब्द अपन सीखते हैं। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा क्या है? विधेय आत्मा था अंतःकरण को वश में किया हुआ कर्मयोगी। अपने अंतःकरण, अंतःकरण बोले तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
इनको वश में किया हुआ जो साधक होता है वो आता है विधेय आत्मा। और एक आता है आत्मवश्य। आत्मवश्य अर्थात इंद्रियों को वश में किया हुआ। इंद्रियों अर्थात आंखों को, कानों को, नेत्रों को, कि मैं गलत नहीं सुनूंगा तो गलत नहीं सुनूंगा, वो अपने को आपके ऊपर नियंत्रित करने वाला आत्मवश्य अर्थात इंद्रियों को वश में किया हुआ, ऐसा। अब यहां पर एक आता है ग्रहण और त्याग। ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है। ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसका अर्थ क्या है? अर्थात तुम कुछ ले रहे हो नहीं ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आपके मन के अंदर खिन्नता नहीं आनी चाहिए। प्राप्त हो गया तो और प्राप्त करने की इच्छा, और नहीं मिला है तो खिन्नता, इस प्रकार का भाव नहीं होने देना, ये महत्वपूर्ण है। राग द्वेष से रहित साधक, राग और द्वेष दोनों से रहित जो साधक होता है वो इंद्रियों से विषयों का सेवन और विहार करता हुआ भी भोग नहीं करता है। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के अंदर सुखी होना और दुखी होना दोनों ही छोड़ देता है तो वो एक प्रकार का मानसिक तप हो जाता है। और इंद्रियों से यदि ये उसको सुख की कामना न करे तो ये अपने आप में परमात्मा को साक्षात्कार कराने के लिए पर्याप्त साधन हो जाता है। और चित्त की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता से सब दुख मिट जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर शब्द बहुत सारे हैं, शब्द बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर समझने में थोड़ी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक नया तरीका अपना देखते हैं कि जो दुख है, दुख काय से संबंधित? दुख प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति काय से संबंधित है? प्रकृति शरीर से संबंधित है। और शरीर सुख की लिप्सा से, सुख की इच्छा से संबंधित है। और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता नहीं है तो मन के अंदर होती है उसको खिन्नता, उसको आता है क्रोध। दुख कैसे संबंधित है? प्रकृति से। प्रकृति कैसे संबंधित है? शरीर से। और शरीर कैसे? सुख की इच्छा से। और सुख की इच्छा न मिलने पर खिन्नता होगी। तो ये सुख की इच्छा ही यहाँ से इसको काटा जा सकता है। सुख की इच्छा मान लो नहीं कर रहा है, मुझे सुख प्राप्त करने कोई इच्छा नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, उसकी इच्छा नहीं रहेगी तो उसके मन के अंदर आ जाएगी प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता स्थायी रूप से बनी रह सकती, ये भाव। संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता, इसको निश्चला और अचला भाव से पूर्व में बतलाया है। निश्चला और अचला बुद्धि। अब दुखदायी स्थिति तो आएगी परंतु दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि साधक है तो साधक को दुख नहीं, दुख तो आएगा परंतु दुख का आभास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मन से भोग नहीं रहा है, इसलिए उसको दुख व्याप्त नहीं होंगे। ये प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि। अच्छा, यहाँ पर दो स्थिति है। व्यक्ति को भगवान दो अवस्था में बहुत जल्दी मिलते हैं, या तो प्रसन्न अवस्था में भगवान मिलेंगे या फिर व्याकुल अवस्था में मिलेंगे। गोपियाँ बहुत व्याकुल हो जाती थी, उनके घर वाले उनको घरों के अंदर रोक देते थे तो मन से ही वो भगवान तक पहुंच जाती थी, वो सबसे पहले पहुंच जाती थी क्योंकि यात्रा ही नहीं करनी पड़ती थी, मन की यात्रा से ही पहुंच जाती थी भगवान के पास। तो यह दो अवस्था, एक व्याकुल अवस्था है और एक प्रसन्न अवस्था है। ये दोनों अवस्थाएं पिघले हुए मोम की अवस्था है। पिघले हुए मोम में जो कलर मिला दो स्थायी हो जाता है, उस कलर का मोम हो जाता है। सफ़ेद मिला दो सफ़ेद हो जाएगी, लाल कलर मिला दो लाल मोम दिखने लग जाएगा, क्योंकि पिघली हुई अवस्था है। तो ये पिघली हुई अवस्था है। अब जो ये अवस्था है, जो प्रसन्न अवस्था है अथवा व्याकुल अवस्था है, इसमें जो तत्व मनुष्य के अंदर डाल दो वो स्थायी हो जाता है। यदि संसार का तत्व डाल दिया तो सांसारिक व्यक्ति हो जाएगा, और यदि भगवान के तत्व डाल दिए तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाएगा। ये इस प्रकार का भाव है।
अब यहाँ पर क्या, प्रिय से प्रिय वस्तु के प्राप्त करने की भी मन के अंदर इच्छा न होना, ये प्रसन्नता का राज है। प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी न तो अत्यधिक प्रसन्न होना, और अप्रिय से अप्रिय समाचार मिलने पर भी मन का उद्विग्न न होना, ये वास्तव में भगवान के प्रसाद है। दो भाग है, एक भोग का है और एक योग का है। एक भोग का है, एक योग का है। तो भोग में क्या है, ये दूषित अंतःकरण है, और योग में निर्मल अंतःकरण। भोग में राग द्वेष ये सब चीजें आएगी, परंतु ये जो योग वाली अवस्था है, यहाँ पर राग और द्वेष से रहित होगा व्यक्ति। पहली अवस्था है जो भोग की अवस्था है, यहाँ पे विषयों का चिंतन करेगा वो, पर यहाँ पर राग द्वेष से रहित हो जाएगा, वो विषयों का चिंतन नहीं करेगा। विषयों का सेवन करेगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, चिंतन की बात तो छोड़ो। भोग में व्यक्ति का पतन हो जाता है, और योग में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक सन्यासी महोदय थे। सन्यासी कहीं जा रहे थे, तो उनको बोला कि राजा जनक एक श्रेष्ठ राजा है, वो सन्यासियों में भी श्रेष्ठ सन्यासी है। तो उनके मन में आया कि बोले भाई सन्यासी है परंतु राजा है, राजा एक सन्यासी कैसे हो सकता है? राजा एक सन्यासी कैसे हो सकता है? तो बोले आपको यदि सन्यास का यदि वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप उनके पास जाइए, और वो आपको ज्ञान देंगे तो आपका भी शायद भला हो जाए। ये सन्यासी चलते हुए कहाँ जाते हैं? तो राजा जनक के यहाँ पर चले जाते हैं, जनकपुरी चले जाते हैं, बोले नेपाल चले जाते हैं। वहाँ पर राजा जनक से मिलते हैं, बोले आप मुझे सन्यास का अभ्यास करवाइए। बोले इतनी सी बात, बस सन्यास का अभ्यास? बोले आपको हम कल अभ्यास करवाएंगे, आज आप आए हैं, थक गए होंगे, आप विश्राम कर लो। पहले विश्राम कर लिया तो जैसे ऊपर दृष्टि गई तो इन्होंने देखा कि जिस सैया के ऊपर ये सोने वाले थे सन्यासी महोदय, उसके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, और वो तलवार एक घोड़े के बाल द्वारा बंधी हुई थी। तो इस सन्यासी को रात भर नींद नहीं आई कि चूहे ने काट दिया और गिर गए तो तलवार मुझे मार सकती है, ये भाव। तो सुबह उठते हैं सन्यासी महोदय, तो राजा जनक पूछते और बोले रात्रि बहुत अच्छी रही, बिस्तर तो कोमल था, आपको राजाओं जैसे अच्छे बेड पर बहुत अच्छी नींद आई होगी। बोले नींद नहीं आई मुझे रात भर बस भगवान के भजन ही चलते रहे। बोले ऐसा क्यों? बोले ऊपर से तलवार कब गिर जाए पता ही नहीं चल सकता था। बोले बस यही भाव है, इसी कारण मैं सन्यासी हूँ, इसीलिए मुझे देह का अभिमान नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि समय की तलवार एक कब आकर के मेरे जीवन की डोर काट देगी, ये पता नहीं चलेगा, जब उसके पूर्व ही भजन कर लो। इसलिए राजा होते हुए भी कभी भी बोले अहंकार का भाव ही नहीं आया। अब सन्यासी को पता चला कि इनको क्यों देह की सूझ बूझ नहीं रहती, क्यों ये भगवान में इतने स्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मन है वो मन तो भगवान में रम चुका है, ये सुख दुख से परे हो चुके हैं, ये संबुद्धि हो चुके हैं, ये योग की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा अब ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कर सकता है। अब दृढ़ निश्चय वाला कौन हो सकता है? तो दृढ़ निश्चय वाला एक नाम आता है नचिकेता। नचिकेता था तो बालक ही, पर इनके पिताजी राजसु यज्ञ में ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान कर रहे थे, जो दूध नहीं देती थी, ऐसी गाय दान कर रहे थे। तो इन्होंने इनके पिताजी को टोका, बोले पिताजी वो गाय दूध नहीं देती है, उनको आप दान कर रहे हो। बोले मेरी इच्छा में कुछ भी करूं। तो
बोले आपको अच्छी श्रेष्ठ चीज दान करनी चाहिए। बोले आपकी सर्वश्रेष्ठ चीज कौन सी है? बोले तुम हो। तो बोले मुझे किसे दान कर रहे हो? अब ये जो नचिकेता के पिताजी थे बड़े क्रोध हुए, तो इन्होंने बोला मैं तुझे यमराज को दान करूंगा। नचिकेता उठकर चल देता है यमराज के द्वार। यमराज के द्वार पर बैठ जाता है। द्वार बंद था। तो ये प्रतीक्षा करते हैं। एक बालक कितने दिन या कितना समय तक प्रतीक्षा कर सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, दिन भर, दिन भर और रात भर, 1 दिन, 2 दिन, ये 3 दिन और 3 रात लगातार यमराज के द्वार पर बैठे रहते हैं। यमराज के द्वार जो यमपुरी पूरी हिल जाती है। बोले अरे बाप रे, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया कि हमारे द्वार पर आया और हमने उसको पानी तक की नहीं पूछा। सारा जो यश पुण्य जो हमारा था वो सब नष्ट हो जाएगा। यमपुरी के राजा यमराज दौड़े दौड़े आए। तो ये यहाँ पर मुख्य बात ये है कि जब व्यक्ति विषयों का चिंतन छोड़ देता है तो उसके अंदर अनंत सामर्थ्य आ जाता है। अनंत सामर्थ्य आने के कारण वो ऐसे बड़े कार्य भी कर देता है जिसकी सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भाव था। तो आगे हम और इसके बारे में, कथा के बारे में जानेंगे। अस्तु। जय श्री राम।